मूवी के शुरू में हमें एक सुल्तान दिखाया जाता है जो कि पर्शिया का राजा है। इसके दो बेटे हैं। सुल्तान का एक भाई भी होता है जिसका नाम निजाम था। वो दोनों भाई मिलके रहा करते थे और यही इनकी सबसे अच्छी बात थी। एक दिन सुल्तान और इनका भाई अपने कुछ सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। इनके सामने एक छोटा बच्चा आता है तो उसकी वजह से सिपाही गिर जाता है तो सिपाही इस बच्चे को बहुत मारता है। तभी इसका एक दोस्त वहाँ पर आता है, उस बच्चे को बचाकर भागने लगता है। सिपाही इन दोनों के पीछे जाते हैं और पकड़कर सुल्तान के पास लाते हैं। सुल्तान इस बच्चे के दोस्त से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम दास्तान है। सुल्तान इसे इसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बच्चा कहता है कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है। सुल्तान इसे कहता है कि तुम मुझे बहुत बहादुर और रहमदिल लगे हो, क्या तुम मेरे तीसरे बेटे बनोगे? तो दास्तान भी सुल्तान का हाथ थाम लेता है। यानी अब दास्तान सुल्तान का तीसरा बेटा बन चुका था। वो सुल्तान के दोनों बेटों के साथ भाइयों की तरह रहता था और अब 15 साल गुजर चुके थे। सब भाई बड़े बन गए होते हैं, यानी जवान लड़के बन गए होते हैं। इन लड़कों के साथ इनके चचा निजाम भी होते हैं। ये सब मिलकर एक शहर पर हमला करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ये शहर उनके दुश्मनों को हथियार देता था। अब यहाँ पर दास्तान कहता है कि मैं सबसे पहले हमला करूंगा तो सुल्तान का बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, तुम अभी छोटे हो। वो अपने ही भाई से कहता है कि तुम सबसे पहले हमला करोगे, लेकिन दास्तान खुद ही हमला करना चाहता था इसलिए वो अपने बचपन के दोस्त को साथ लेता है। वही दोस्त जिसे सिपाहियों ने मारा था और अपने साथ कुछ सिपाही लेकर किले तक पहुंच जाता है। इसके पीछे पीछे इसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और वो भी अब इस शहर पर हमला करने लगते हैं। उधर हम शहर की प्रिंसेस को देखते हैं और उनका नाम प्रिंसेस तहमीना होता है। वो अपने खास आदमी को खंजर देती है और इसे कहती है कि इसकी हिफाजत करो, ये गुम नहीं होना चाहिए। वो आदमी इनसे वादा लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस आदमी के बाहर आते ही दास्तान इसे गिरा देता है। इसके पास से वो खंजर ले लेता है। अब वो लोग वहाँ पुराने टेम्पल में जाते हैं, वहाँ पर तहमीना भी होती है। तो निजाम इससे कहता है आपके शहर के लोग हमारे दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं। तो तहमीना कहती है आपको गलत सुनाई दिया है, हमारे शहर में कोई हथियार बनाता ही नहीं है, हमारा शहर बहुत पाक है, हम तो जंग को पसंद ही नहीं करते। लेकिन इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। वो सब इससे कहते हैं कि इसे मार दिया जाएगा, लेकिन तभी सुल्तान का बड़ा बेटा आता है और तहमीना से कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मेरी प्रिंसेस बन जाओगी और हमारे खानदान का हिस्सा तो तब तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। तो तहमीना कहती है कि नहीं, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन जब वो देखती कि दास्तान के पास उसका कीमती खंजर है तो वो शादी के लिए हाँ कह देती है। यहाँ पे तैयारियां होने लगती है, जश्न होता है, लेकिन साथ ही साथ सुल्तान अपने बड़े बेटे को याद करता है। उसे बुलाकर कहता है कि मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है कि तुम इतने मुकद्दस शहर पर हमला करने चले थे और दूसरा मुझसे पूछे बगैर। अपने फादर से ये भी कहता है कि जब तक मैं आपको साबित न कर दूं कि बाकी वो हथियार बनाते हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। वो कहकर वहाँ से चला जाता है और दास्तान को एक ड्रेस देता है, ये लो, ये अब्बा जान के लिए है, यानी सुल्तान के लिए, और उन्हें ये भी बता देना कि मेरी और प्रिंसेस तहमीना की शादी हो रही है। अब दास्तान प्रिंसेस तहमीना को भी अपने साथ सुल्तान के पास लेकर आता है ताकि सुल्तान से अपने भाई की शादी के लिए इजाजत ले सके। अब दास्तान अपने वालिद को जाकर वो ड्रेस देता है तो उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी दास्तान तहमीना को आगे करता है, कहता है कि ये भाई की पसंद है, वो इसे शादी करना चाहते हैं। सुल्तान कहता है दास्तान इसकी पहले भी कई ज्यादा बीवियां हैं, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो मैं कहता हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। तो दास्तान वहाँ से शर्मा कर चला जाता है, लेकिन दास्तान के जाते ही सुल्तान का जिस्म जलने लगता है क्योंकि जो ड्रेस दास्तान ने उन्हें दिया था उसमें जहर था। लेकिन असल बात तो हम जानते ही नहीं, ये ड्रेस सुल्तान के बड़े बेटे ने भिजवाया था। अब सब लोगों को दास्तान पर शक होता है। वो दास्तान के बचपन के दोस्त को मार देते हैं। तहमीना दास्तान के पास आते उसे कहती है कि हमें भागना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे पीछे हैं। अब तहमीना और दास्तान यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर सुल्तान फौत हो जाते हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है। इस बात की खबर इसके बड़े बेटे को भी हो जाती है। उधर दास्तान तहमीना को बता रहा होता है कि मैंने वो ड्रेस तोहफे में नहीं दिया बल्कि मेरे बड़े भाई ने भिजवाया था जो तुमसे शादी करना चाहता था, शुक्र कर तुम्हारी से शादी नहीं हुई। लेकिन तहमीना इसलिए इसके साथ आई होती है ताकि इससे अपना खंजर वापस ले सके। साथ ही वो दास्तान पे तलवार से हमला करती है जिससे दास्तान जख्मी हो जाता है। तभी दास्तान का हाथ इस खंजर के ऊपर लगता है जिससे वो कुछ सेकंड पहले आ जाता है। तहमीना इसे तलवार से मारने वाली होती है तो इसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम तलवार नहीं निकालोगी। तो तहमीना कहती है कि मैंने निकाली भी कब? दास्तान कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम ऐसा करने वाली थी। तो तहमीना कहती है हो, तुमने खंजर को इस्तेमाल कर लिया, अब इसमें जादुई रेत कौन डालेगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार काम करता है जब इसमें वो जादुई रेत हो। अब दास्तान कहता है कि मुझे मेरे चाचा निजाम को सब कुछ बताना होगा कि इनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। वो वहाँ के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़ता है, लेकिन तहमीना इसे कहती है जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो बहुत खतरनाक है। तो दास्तान कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तहमीना भी इसके साथ आती है। रास्ते में तहमीना को प्यास लग जाती है और वो ड्रामा करती है जैसे वो बेहोश हो। दास्तान इससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी तहमीना पास पड़ी एक हड्डी से इसके सर पर हमला कर देती है, फिर वहाँ से अपना खंजर लेकर निकल जाती है। यहाँ पर दास्तान बेहोश हो जाता है और कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो देखता है कि इसके चारों तरफ कोई लोग हैं। इनका सरदार एक शेख होता है। शेख इससे कहता है कि तुम हमारे कब्जे में हो, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो इसके बदले में हमें कुछ देना होगा। तो दास्तान कहते हैं आगे एक राजकुमारी जा रही है, ये लोग इसे अपने घोड़ों पर जाकर पकड़
लेते हैं। दास्तान इसे खंजर छीन लेता है और तहमीना को इनके हवाले कर देते हैं। अब शेख अपने लोगों के साथ अपनी जगह पर आ जाता है। इसने अभी तक दास्तान को नहीं छोड़ा था। तब इसे पता चलता है कि ये वही है, सुल्तान का बेटा, जिसने अपने बाप को मार डाला, और जो कोई इसका पता लगाएगा उसको बहुत सारी रकम इनाम में मिलेगी। दूसरी तरफ तहमीना, जो शुतुरमुर्गों का ख्याल रख रही होती है, वो इनका दरवाजा खोल देती है, जिससे वो सब भागने लगते हैं। और इसका फायदा उठाते हुए तहमीना और दास्तान बचकर भागने लगते हैं। वो वहाँ से निकलते हुए अपना रूप बदल लेते हैं। कुछ लोगों के साथ मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका चचा निजाम था। वो वहाँ जाकर निजाम से कहता है, आपको तो मुझ पे भरोसा है ना, मैंने अपने वालिद को नहीं मारा। तो निजाम कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ। दास्तान इसे एक कवर देता है जिसमें खंजर था, लेकिन निजाम देखता है वो तो खाली कवर है और इसमें खंजर था ही नहीं। यानी तहमीना वो खंजर लेकर दोबारा वहाँ से भाग चुकी थी। तभी दास्तान नोट करता है कि निजाम के हाथ जले हुए हैं, जैसे ड्रेस पहनने से सुल्तान का जिस्म जला। इसे पता चल जाता है कि सुल्तान की ड्रेस में जहर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भाई निजाम था। निजाम को भी पता चल जाता है कि दास्तान को उसके काले कामों का पता चल चुका है। वो इसे पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन दास्तान चंद सिपाहियों से खुद को छुड़वाते हुए वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाकर इसका बड़ा भाई इस पर हमला कर देता है और इसे पकड़ लेता है, लेकिन दास्तान इससे भी अपनी जान बचाते हुए बाहर आ जाता है और कहता है, मैंने सुल्तान को नहीं मारा, जल्दी आपके सामने कातिल आ जाएंगे। अब यहाँ पर निजाम सुल्तान के सबसे बड़े बेटे के पास जाता है, कहते हैं कि दास्तान मुझे मारने आया था, कोई पता नहीं कि वो तुम लोगों को भी मार दे, तो इसे पकड़ो। लेकिन इसे इन सब बातों पर यकीन नहीं आता, तो निजाम खुद ही एक बहुत बड़े गैंग के सरदार के पास जाता है और इसे कहते हैं कि मुझे तुमसे एक काम है, तुम्हें दास्तान और खंजर को वापस लाना होगा। अब वो दास्तान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इसे निजाम ने लालच दिया होता है। अब उधर दास्तान भी तहमीना को ढूंढ लेता है, इससे वो खंजर ले लेता है। दास्तान तहमीना से पूछता है कि तुम इस खंजर को हासिल करना क्यों चाहती हो, इसमें क्या ऐसी खास बात है। तो तहमीना इसे बताती है, इस खंजर को निजाम हासिल करना चाहता है, तो इसको ये खंजर देकर बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। वो इस खंजर से टाइम में पीछे जाकर अपने भाई को हटाकर खुद उसकी जगह सुल्तान बनना चाहता है। मैं चाहती हूँ इस खंजर को जल्द से जल्द इसकी असल जगह पर रख दिया जाए। तो दास्तान कहता है, अच्छा ये बात थी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अब वो खुशी खुशी इस खंजर को अपनी जगह पर रखने के लिए चल पड़ते हैं। अब ये लोग कुछ आगे जाकर आराम करते हैं, तो तभी वहाँ पर शेख आ जाता है और इनसे कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरे शुतुरमुर्ग भाग गया, मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा। तभी उन्हें किसी चीज की आहट महसूस होती, क्योंकि दूसरी तरफ उनके पीछे वो गैंगस्टर भी आ रहा था। वो सब रात को सो जाते हैं। तभी वो गैंगस्टर अपने कुछ जहरीले सांप छोड़ देता है जो इन लोगों पर हमला करने आते हैं। शेख के खास आदमी को जब वो सांप नजर आता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन तभी दास्तान इसे जलती हुई लकड़ी से मारकर फेंक देता है, जिससे वो आदमी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। इसे खंजर भी दे देता है ताकि बाकी सांपों को भी मार सके। यहाँ दास्तान सब सांपों को मारने लगता है और शेख और इसके लोगों की जान बचा लेता है। ये बात शेख को बहुत अच्छी लगती है और वो दास्तान से कहता है, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। अब शेख दास्तान और तहमीना को वहाँ छोड़कर वापस जाने लगता है। तो तहमीना शेख को आवाज देती है कि हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ अकेला जाना शायद मुमकिन नहीं। तो शेख कहता है कि मुझे और भी बहुत सारे काम है। तो तहमीना कहती है, मैं जानती हूँ आप पैसे की तलाश में, जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ आपको बहुत सारा सोना और पैसा मिल सकता है। तो शेख इस लालच में इनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर दास्तान का बड़ा भाई आता है, यानी सुल्तान का दूसरा बेटा। वो दास्तान से आके कहता है, तुमने हमारे फादर को मारा है, तुम कभी वफादार हो ही नहीं सकते। अब दास्तान तहमीना को वो खंजर देता और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। और इसी के साथ वो अपने भाई से कहता है, भाई मैंने अपने फादर को नहीं मारा, ये सारा काम निजाम का है ताकि वो सुल्तान बन सके, कोई पता नहीं वो आप लोगों को मार दे। और वो यकीनन ऐसा ही करेगा, लेकिन इसका भाई इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर गैंगस्टर आ जाता है और दास्तान के भाइयों के सिपाहियों पर हमला करने लगता है। साथ ही साथ वो सुल्तान के बड़े बेटे पर भी हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। तो तहमीना एक टेंपल में पहुंच चुकी होती है जो कि इस खंजर की असल जगह होती है। अब तहमीना इस खंजर को वहाँ रखने ही वाली होती है कि तभी पीछे से वही गैंगस्टर आ जाता है और एक लोहे के औजार से इस पर हमला कर देता है, इसे मारता है। इसके बाद वो दास्तान की तरफ बढ़ता है और तहमीना बेहोश हो जाती है। इसके हाथ से गिरा हुआ खंजर इस गैंगस्टर का सांप आकर निगल लेता है और अपने मालिक को दे देता है। वो गैंगस्टर दास्तान को मारने ही वाला होता है, तभी सुल्तान के दूसरे यानी दरमियान वाले बेटे को, जो कि दास्तान का बड़ा भाई था, उसको सब कुछ समझ आ जाता है। वो पास पड़ा नेजा उठाता है और इस गैंगस्टर के पेट में मार देता है, जिससे वहीं पर इसकी मौत हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ वो बेचारा भी काफी जख्मी हो चुका था और यहाँ पर वो दम तोड़ने से पहले दास्तान से कहता है, मेरे भाई मुझे तुम पर यकीन है, प्लीज हमारी किंगडम को बचा लेना और ये तुम कर सकते हो। उधर दास्तान और तहमीना बहुत परेशान होती क्योंकि खंजर इनके हाथ से निकल चुका था। उधर हम देखते हैं कि वही सांप जो बड़े शौक से खंजर निकल कर अपने मालिक को देने गया था, वो मालिक इसका पेट चाक करके खंजर को बाहर निकाल लेता है और सीधा जाकर निजाम को दे देता है। फिर हम देखते हैं कि दास्तान अपने भाई को दफनाता है और शेख को बताता है कि अब हम वही खंजर वापस लेने जाएंगे। यहाँ पर शेख का खास आदमी से कहते हैं कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो शेख मान जाता है और ये सारे लोग निजाम के पास जाते हैं। वहाँ पर निजाम और इसके लोग इसी जादुई रेत को तलाश कर रहे होते हैं जो कि खंजर में डाली जा सके और वक्त में पीछे जाया जा सके, लेकिन काफी गहराई खोदने के बाद भी इन्हें वो रेत नहीं मिलती। शायद वो लोग इसके मुस्तहिक ही नहीं थे। अब बाहर शेख का खास आदमी कहता है कि मैं वो खंजर लाऊंगा, मैं ताकतवर हूँ, मैं ऐसा कर सकता
करता हूँ। और वो इस टेम्पल के बाहर से गार्ड को बेहोश करता है और वो आदमी अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो गैंगस्टर आदमी इस पर हमला कर देता है। इसके सीने पर खंजर फेंकता है जिससे वो जख्मी तो हो जाता है लेकिन इसकी जान बच जाती है। अब शेख का वो खास आदमी भी अपना चाकू गैंगस्टर की तरफ फेंकता है जो कि उसके सीने में जाकर लगता है, जिससे उस गैंगस्टर की हमेशा के लिए मौत हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में शख्स के सीने में काफी जहरीले कील लगे थे, लेकिन बाकी वो इतना बहादुर होता है कि जख्मी होने के बावजूद वो खंजर उठाता है और बाहर शेख की तरफ फेंकता है। जब निजाम को पता चलता है कि यहाँ पर खंजर नहीं है तो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जरूर यहाँ पर दास्तान आया होगा, इसे मेरे पास लेकर आओ। इतनी ही देर में दास्तान अपने बड़े भाई के पास आता है, उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, भाई यकीन कीजिए, खुद सोचिए कि हमारे फादर को मारने वाला निजाम ही है। तो दास्तान का बड़ा भाई कहता है कि तुम पागल हो, हमारे चाचा ऐसा क्यों करेंगे। दास्तान कहता है, चाचा ही तो कर सकते हैं क्योंकि हमारे फादर के बाद वही बात सुल्तान बनेंगे और ये सब कुछ हमारे फादर की जगह बादशाह बनने के लिए कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही वो क्यों चाकू यानी वो खंजर हासिल करना चाहते ताकि इसमें वो जादुई रेत डालकर वो वापस वक्त में जा सके और उस वक्त वो खुद सुल्तान बन सके जब हमारे फादर सुल्तान बन रहे थे। तो दास्तान का भाई कहता है, तुम्हारी फजूल बातों में नहीं आने वाला, ये कहानी किसी और को जाकर सुनाओ। दास्तान कहता है, नहीं भाई मैं कहानी क्यों सुनाऊंगा। तो इसका भाई कहता है, क्योंकि तुम मुझे भी मारना चाहते हो, तुम खुद सुल्तान बनना चाहते हो। तो दास्तान कहता है, नहीं भाई आपको नहीं मारना चाहता, इसलिए मैं खुद को मार देता हूँ। इससे पहले कि मेरी जान जाए मैं खुद को खंजर मारूं, तो इस खंजर को ऊपर से दबाइएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। इसी के साथ ही दास्तान खुद को खंजर मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर निजाम आ जाता है। दास्तान का बड़ा भाई इसे कहता है कि आप वहीं रुकिए जब तक मैं ना कहूँ, और खंजर को ऊपर से दबाता है तो वो भी पीछे चला जाता है। यहाँ पर दास्तान खुद को खंजर मारने वाला होता है तो इसका भाई इसे रोक के कहता है, मेरे भाई मुझे तुम पे यकीन है, खुद को खंजर मत मारना। इसे सारी हकीकत पता चल चुकी थी, लेकिन निजाम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो दास्तान के बड़ी भाई का गला काट देता है और इसी खंजर से दास्तान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी तहमीना आती है, इस गैंगस्टर का ध्यान हटाने लगती है। इसका फायदा उठाते हुए दास्तान इसको मार देता है। उधर निजाम को भी जादुई रेत मिल चुकी थी जिसे वो पाने वाला था, लेकिन तहमीना और दास्तान भी दूसरे रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके चलने से वहाँ रास्ता टूट जाता है, लेकिन दास्तान खुद को संभालते हुए दोबारा चलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर मरा नहीं था बल्कि जिंदा होता है, अपने साम से इस पर वार करवाने की कोशिश करता है। वो लोग इसी के साम से इसकी आंखों को कटवा देते हैं, जिसके बाद जहर फैलने की वजह से वहाँ पर मारा जाता है। ये लोग निजाम के पास पहुँच जाते हैं ताकि इसे रोक सके, लेकिन निजाम दास्तान पर वार कर देता है और काफी जख्मी कर देता है। निजाम तहमीना को भी धक्का दे देता है, लेकिन दास्तान इसका हाथ पकड़ लेता है, गिरने से बचा लेता है। तभी तहमीना दास्तान से कहती कि मेरा हाथ छोड़ दो और जाकर निजाम को बचाओ, और वो अपने हाथों से वहाँ खंजर लगाने वाला है और अब वही सुल्तान बन जाएगा। और ऐसा जालिम सुल्तान किसी भी किंगडम के लिए खतरा हो सकता है, तुम्हारे लिए ये काम बहुत जरूरी है। तभी दास्तान को उसका हाथ छोड़ना पड़ता है और सीधा निजाम के पास जाकर इसे रोकता है, लेकिन देर हो जाती है। निजाम इस खंजर को रेत की घड़ी में डाल देता है जिससे वो बहुत पीछे जाने लगता है, लेकिन दास्तान फौरन इस खंजर को वापस बाहर निकाल लेता है जिससे वक्त दोबारा से ठीक होने लगता है। फिर वहाँ पर रेत का तूफान आने लगता है, दोनों भाई उड़ते उड़ते एक जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर दास्तान खुद को उसी जगह पर पाता है। यहाँ पर अभी कोई फसाद शुरू नहीं हुआ और उसके सारे फैमिली मेंबर जिंदा थे। यहाँ पर दास्तान अपने भाइयों को सब कुछ बता देता है। जब निजाम को ये पता चलता है कि बस अब तो मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, तो वो सुल्तान के बड़े बेटे पर हमला करने लगता है, लेकिन इससे पहले सुल्तान का बड़ा बेटा इस पर हमला करके इसे मार देता है। दास्तान का बड़ा भाई इसी मुकद्दस शहर में जाता है, वहाँ की प्रिंसेस तहमीना से माफी मांगता है कि हमने आप पर इल्जाम लगाकर आप पे हमला करने की कोशिश की। फिर अपने भाई दास्तान के लिए तहमीना का रिश्ता मांगता है। यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और वो लोग इस खंजर को वापस उसकी जगह पर रख देते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।